किसी जमाने में एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम काशिफ था, जो पैदाइशी तौर पर अंधा था, यानी वो दुनिया की कोई भी चीज अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। दूसरा दोस्त हमाद था, जो एक हादसे की वजह से लंगड़ा हो गया था और ठीक तरह से चल फिर नहीं सकता था। दोनों की जिंदगी अलग अलग मुश्किलात में घिरी हुई थी, मगर एक चीज ऐसी थी जो इन दोनों को दूसरों से मुमताज करती थी, और वो थी उनकी सच्ची दोस्ती। काशिफ और हमाद बचपन से ही साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते। अगरचा किस्मत ने दोनों से कोई ना कोई सलाहियत छीन ली थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। काशिफ कहता था, देखने से ज्यादा जरूरी समझना और महसूस करना है, और मैं दुनिया को अपने दिल से महसूस करता हूँ। हमाद जवाब देता, और चलने से ज्यादा जरूरी सफर तय करना है, चाहे वो हाथों पर हो, सहारे से हो या दोस्ती के कांधे पर। यूं दोनों एक दूसरे की हौसला अफजाई करते और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन की बात है, गांव में कहत साली हो गई। बारिशें न होने की वजह से खेत सूख गए, दरख्तों पर फल कम लगे और लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। काशिफ और हमाद के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। दिनों तक उन्होंने सिर्फ पानी और थोड़ी सी रोटी पर गुजारा किया। आखिरकार हमाद ने एक दिन कहा, काशिफ, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। काशिफ ने इस बात में सर हिलाया और बोला, मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मेरे कानों ने लोगों को कहते सुना है कि गांव के शमाल में एक घना जंगल है जहां पर फलों के दरख्त हैं। शायद हमें वहां जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। हमाद ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसते हुए बोला, मगर मसला ये है कि मैं वहां तक चल नहीं सकता और तुम रास्ता देख नहीं सकते। फिर हम कैसे जाएंगे? काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों अलग अलग जरूर कमजोर हैं, मगर मिलकर ताकत बन सकते हैं। अगर तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें जंगल तक ले जा सकता हूँ और तुम अपनी आंखों से रास्ता दिखा सकते हो। ये ख्याल हमाद को बहुत पसंद आया। उसने कहा, यही तो असल दोस्ती है, एक दूसरे की कमी को अपनी ताकत बनाना। अगली सुबह दोनों ने हिम्मत बांधी। हमाद काशिफ के कंधों पर बैठ गया। काशिफ ने हाथ में लकड़ी का असा थामा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की समत चलने लगा। हमाद ऊंचाई से दूर तक देख सकता था। वो काशिफ को समतें बताता जाता। काशिफ, दाएं तरफ मुड़ो, सामने एक छोटा सा नाला है, एहतियात से पार करो। अब बाएं तरफ एक मोड़ है। दोनों की हम आहंगी हैरानकुन थी। काशिफ के मजबूत कदम और हमाद की तेज नजरें मिलकर एक बेहतरीन टीम बन गए थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते और आपस में कहते, देखो, एक चल नहीं सकता और दूसरा देख नहीं सकता, मगर दोनों ने साथ मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। सूरज ढलने से पहले वो दोनों जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। लंबा सफर तय करने के बावजूद वो थके नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में एक नया अज़्म, एक नई उम्मीद थी। अब उनके सामने घना जंगल था, जिसमें हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त और रंग बरंगे परिंदे थे। हवा में फलों की खुशबू रची हुई थी, जैसे फितरत उनकी मेहनत की दाद दे रही हो। काशिफ ने आसमान की तरफ रख करके कहा, देखा हमाद, जब नीयत सच्ची हो और दोस्ती मजबूत हो तो कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। हमाद ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ दोस्त, ये तो बस शुरुआत है, असल मुहिम तो अब शुरू होने वाली है। और यूं दो दोस्तों की ये अनोखी दास्तान नए सफर के दरवाजे पर पहुंच गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही काशिफ और हमाद ने जंगल के अंदर कदम रखा। हवा में ताजगी थी, परिंदे खुशी के तराने गा रहे थे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। मगर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जंगल खूबसूरत जरूर था, लेकिन उसके अंदर बेशुमार राज और खतरात छिपे हुए थे। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। काशिफ हमाद को अपने कंधों पर बैठाए आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के बीच चल रहा था और हमाद ऊपर से उसे रास्ता दिखा रहा था। वो दोनों फलदार दरख्तों की तलाश में थे ताकि अपनी भूख मिटा सकें। कुछ फासले पर उन्हें पहला फलों से लदा दरख्त नजर आया। हमाद खुशी से चलाया, काशिफ, बाएं तरफ मुड़ो, वहां एक दरख्त है जिस पर लाल लाल सेब लगे हुए हैं। काशिफ ने एहतियात से चलते हुए दरख्त के नीचे पहुंचकर कहा, अब तुम हाथ बढ़ाओ और फल तोड़ लो, मैं रख गया हूं। हमाद ने दरख्त की शाखों को पकड़कर एक एक करके कई सेब तोड़ लिए। दोनों ने बैठकर वो मीठे रसीले सेब खाए और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जंगल में हर मोड़ पर एक नई आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, दरख्त घने और रास्ते मजीद पेचीदा होते गए। कुछ जगहों पर जमीन नरम थी और कीचड़ से भरी हुई थी। काशिफ को हर कदम फोंक फोंक कर रखना पड़ता था ताकि फसल न जाए। हमाद उसे चलाता जाता, आहिस्ता कदम रखो, सामने एक नाला है,
हाँ, बस जरा सा बाएं तरफ। चलते चलते अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई। दोनों रुक गए। आवाज करीब आती जा रही थी। हमाद ने नीचे झुककर गौर से देखा तो वहां एक जंगली लोमड़ी खड़ी थी जो शायद उनकी खुशबू सूंघकर उनके करीब आ गई थी। हमाद ने जल्दी से कहा, काशिफ रख जाओ, सामने लोमड़ी है, वो हमारी तरफ बढ़ रही है। काशिफ ने घबरा कर पूछा, अब क्या करें? मैं तो देख नहीं सकता। हमाद ने कुछ लम्हे सोचकर कहा, खामोश रहो और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटो। अगर हम शोर मचाएंगे तो वो हम पर झपट सकती है। दोनों आहिस्तगी से पीछे हटने लगे, लेकिन लोमड़ी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब वो तकरीबन 2 गज के फासले पर थी। इसी वक्त हमाद ने एक तरकीब सोची। उसने जमीन पर पड़ी एक मोटी सी टहनी उठाई और जोर से हिलाकर आवाज पैदा की। लोमड़ी डर गई और झाड़ियों में गायब हो गई। दोनों ने सुख का सांस लिया। हमाद हंसा और बोला, लगता है अब हमारी बहादुरी भी आजमाने वाली है। काशिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती सिर्फ आसान रास्तों के लिए नहीं होती। असल दोस्ती वही है जो खतरात में भी साथ दे। दिन ढलने लगा था और शाम की हल्की हल्की ठंडी हुआ जंगल में फैलने लगी थी। उन्होंने फैसला किया कि रात वहीं गुजारी जाए। एक दरख्त के नीचे उन्होंने पत्ते जमा किए और एक आरिजी सा ठिकाना बना लिया। सितारों से भरा आसमान ऊपर चमक रहा था। दोनों दोस्त जमीन पर बैठे अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। हमाद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काशिफ तुम्हें पता है, अगर मैं तन्हा आता तो कभी यहां तक नहीं पहुंच सकता था। काशिफ ने जवाब दिया, और अगर मैं अकेला आता तो अंधेरे में भटक जाता। हम दोनों ने मिलकर ही यह सफर मुमकिन बनाया है। उन्होंने बकिया रात एक दूसरे को कहानियां सुनाते और मुस्तकबल के ख्वाब बुनते हुए गुजारी। सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ तो दोनों ने नए अज़्म के साथ सफर दोबारा शुरू किया। अब वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो चुके थे, जहां दरख्त और भी बुलंद थे, परिंदे कम थे और कहीं कहीं से पानी के चश्मे बह रहे थे। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि हमाद की आंखों ने कुछ अजीब सा मंजर देखा। दूर एक दरख्त की चोटी पर कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। वो चौंक कर बोला, काशिफ देखो, वहां कुछ खास है। लगता है कोई नायाब फल है या शायद खजाना। काशिफ ने कहा, फिर क्या सोच रहे हो? चलो देखते हैं किस्मत हमें कहां ले जाती है। और यूं वो दोनों इस नए राज की तलाश में मजीद आगे बढ़ गए, बेखबर इस आने वाले वाकये से जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुबह की नरम धूप जंगल के पत्तों पर झलक रही थी। परिंदों की आवाजें माहौल में मौसीकी घोल रही थीं। काशिफ और हमाद, दो दोस्त जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल चुके थे, अब एक नए जोश व जज्बे के साथ उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ रहे थे जो उन्हें दरख्त की चोटी पर दिखाई दी थी। हमाद की आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। काशिफ, मुझे लगता है वहां कोई आम फल नहीं बल्कि कुछ खास है। शायद ये जंगल की कोई नायाब चीज हो। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर देर किस बात की? हमने यहां तक का सफर तय कर लिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के करीब पहुंचे। दरख्त बहुत ऊंचा और मोटा था, जिसकी शाखें आसमान को छूती हुई लग रही थीं। हमाद ने दरख्त को गौर से देखा और कहा, उस पर चढ़ना आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही हमारी आखिरी आजमाइश है। काशिफ ने अपने दोस्त की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी आंखें मेरी रहनुमाई करेंगी और मेरे बाजू तुम्हें बुलंदी तक पहुंचाएंगे। दोनों ने मिलकर एक नई तरकीब सोची। काशिफ दरख्त के तने से लपटकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा, जबकि हमाद अपने हाथों से शाखों को पकड़कर उसे समतें बताता जा रहा था। थोड़ी सी मुशक्कत के बाद वो दोनों दरख्त की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां उन्होंने देखा कि शाखों पर कुछ सुनहरी रंग के नायाब फल लगे हुए थे, जिनसे खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। हमाद हैरत ज़दा होकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा फल कभी नहीं देखा। लगता है ये कोई कीमती चीज है। काशिफ ने कहा, अल्लाह ने हमारी मेहनत का सलाह दे दिया दोस्त। ये फल न सिर्फ हमारी भूख मिटाएंगे बल्कि शायद हमारी जिंदगी भी बदल दें। दोनों ने एहतियात से वो फल तोड़ लिए और नीचे उतरने लगे, मगर जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे उन्हें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। चंद शिकारी वहां पहुंच चुके थे जो इसी नायाब फल की तलाश में जंगल आते थे। उन्होंने काशिफ और हमाद को देखकर घेर लिया। ये फल हमारे हैं, एक शिकारी गर्राया। हम बरसों से उनकी तलाश में हैं। हमाद ने पुरस्कून लहजे में कहा, हमने किसी का हक नहीं छीना, हमने अपनी मेहनत से ये हासिल किए हैं। शिकारी हंसने लगे, तुम दोनों में से एक अंधा है और दूसरा लंगड़ा,
तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, काशिफ ने मजबूत आवाज में कहा। शायद तुम हमें कमजोर समझ रहे हो, मगर हमारी दोस्ती ने हर कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। ये कहकर काशिफ ने जमीन से एक मोटा सा डंडा उठाया और शिकारियों के करीब आने पर उसे घुमाना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमाद ने अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए एक चाल चली। उसने जोर से सीटी बजाई, जिससे करीब ही मौजूद बंदरों का एक झुंड वहां आ गया। बंदरों ने शिकारियों को देखकर शोर मचाना शुरू किया और उन पर फलांगने लगे। शिकारी बौखलाकर वहां से भाग निकले। काशिफ और हमाद ने सुकून का सांस लिया। देखा, हमने न सिर्फ अपनी कमजोरियों पर काबू पाया, बल्कि दूसरों के लालच को भी शिकस्त दी। हमाद ने फख्र से कहा। दोनों ने वो नायाब फल उठाए और वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव के लोगों ने जब उन्हें फल लाते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने सबको बताया कि किस तरह उन्होंने जंगल में खतरात का सामना किया और अपनी दोस्ती के सहारे हर रुकावट को पार किया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह सिर्फ फल नहीं, तुम्हारी हिम्मत, दोस्ती और ईमान का इनाम है। तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान दिल से मेहनत करे और दूसरों का सहारा बने तो कोई कमजोरी उसे रोक नहीं सकती। काशिफ और हमाद ने इन फलों को बेचकर बहुत सा सोना हासिल किया। उन्होंने वो दौलत गांव के गरीबों में बांट दी और बाकी से एक छोटा सा स्कूल बनवाया, ताकि कोई और बच्चा इल्म की रोशनी से महरूम न रहे। सालों बाद भी लोग इन दोनों दोस्तों की कहानी सुनाते और कहते, एक देख नहीं सकता था, दूसरा चल नहीं सकता था, मगर जब दोनों ने हाथ थामा तो दुनिया उनके कदमों में थी।